इस वीडियो में हम लोग जे मेनू बार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग स्विंग कॉम्बो बॉक्स के बारे में पढ़े थे, यानी जे कॉम्बो बॉक्स के बारे में, और उससे पहले हम लोग लिस्ट बॉक्स और जे लिस्ट बॉक्स के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग मेनू बनाएंगे। मेनू जो होता है वो किसी भी विंडो का या फिर बोलें तो फ्रेम या जे फ्रेम विंडो का एक कॉमन फीचर होता है जो कि सबसे टॉप में दिखता है। मेनू आइटम को जब भी हम क्लिक करते हैं तो हम लोग को ड्रॉप डाउन जैसा एक विंडो नीचे तरफ निकलेगा, जिस तरह हम लोग कॉम्बो बॉक्स में देखे थे। मेनू भी जस्ट उसी तरह ड्रॉप डाउन निकलता है। उसमें भी मेनू के किसी भी आइटम पे हम लोग जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक एक्शन इवेंट जनरेट होता है, जिसको हम लोग को एक्शन लिसनर इंटरफेस से हम लोग को हैंडल करना रहता है। मेरे पास इस पे बना हुआ एक प्रोग्राम है। चलिए सबसे पहले हम लोग रन करके उसको देखते हैं। आप अभी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे एक मेनू बार इसमें बना हुआ है, फाइल, कलर और हेल्प। फाइल में एक एग्जिट है, एग्जिट दबाएंगे तो बंद हो जाएगा यह प्रोग्राम। कलर में रेड है, ब्लू है, जिस जिस हम ऑप्शन पे दबा रहे हैं वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। यानी जिस इसमें भी क्या हो रहा है, एक्शन इवेंट जनरेट हो रहा है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं बटन नीचे में है ब्लू, वाइट, रेड। यहाँ भी बटन भी क्या करता है, एक्शन इवेंट जनरेट करता है, और मेनू का आइटम भी जो होता है वो एक्शन इवेंट जनरेट करता है। उसी तरह हम लोग हेल्प मेनू में अबाउट बनाए हैं, और यहाँ पे हम लोग एक कास्केड मेनू बनाए हैं, यानी हेल्प के अंदर में एक मेनू है टिप ऑफ द डे। इसके अंदर में एक चेक बॉक्स, यहाँ पे देखिए मेनू आइटम में चेक बॉक्स भी अप्लाई किया हुआ है। चलिए हम लोग अब इसके कोडिंग को समझते हैं। हम लोग फाइल में जाके इसको एग्जिट दबा सकते हैं। चलिए हम लोग इसके प्रोग्राम को समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग AWT और स्विंग दो पैकेज इंपोर्ट किए हैं, और फिर यहाँ पे एक क्लास है मेनू डेमो जो कि जे फ्रेम को एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ पे हम लोग 3 बटन बनाए हैं, रेड, ब्लू और वाइट, जो आप नीचे चलते समय प्रोग्राम में देख सकते थे। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है जो कि टाइटल लेगा, और टाइटल यहाँ मेन से मेरा पास हो रहा है। मेन यहाँ पे है, मेन से टाइटल पास कर रहे हैं, साइज सेट कर रहे हैं और विजिबिलिटी फ्रेम का ट्रू कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग कंटेनर एक बना रहे हैं जिसका नाम है कंटेंट पेन, और इसका सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन हम लोग फ्रेम का ऑन कर दे रहे हैं। हम लोग रेड ब्लू वाइट पे हम लोग रेड ब्लू वाइट जो बटन है उस पे रेड ब्लू वाइट लिख दे रहे हैं। और यहाँ पे एक साउथ जे पेन बना रहे हैं, साउथ नाम का, जिसमें हम लोग तीनों बटन को ऐड कर दे रहे हैं। यानी हम लोग नीचे में उसको रख दे रहे हैं तीनों बटन को, यानी साउथ जे पेन को नीचे में डाल दे रहे हैं बॉर्डर लेआउट का। आप देख सकते हैं कंटेंट पेन जो मेरा है इसमें ऐड कर दे रहे हैं, और कहाँ रख रहे हैं, साउथ में, बॉर्डर लेआउट के साउथ में इसको रख रहे हैं। साउथ क्या है तो जे पेन है। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, मेनू कलर चेंजर नाम का एक क्लास बनाया है जिसका ऑब्जेक्ट है चेंजर, और जहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंटेंट पेन को पास कर दे रहे हैं, कंटेनर को पास कर रहे हैं। कंटेंट पेन क्या है तो कंटेनर है। तो हम लोग एक क्लास बनाए हैं, क्लास को हम लोग समझेंगे। ये क्लास है मेरा मेनू कलर चेंजर, जो कि एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग कंटेनर को पास कर दे रहे हैं। और यहाँ पे तीनों बटन में हम लोग एक्शन लिसनर लगा दे रहे हैं, और हम लोग चेंजर को पास कर दे रहे हैं। चेंजर में क्या है तो कंटेनर है। और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, क्रिएट मेनू नाम का फंक्शन यहाँ पे है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कंटेनर को पास कर दे रहे हैं। कंटेनर क्या है, यहाँ पे चेंजर जो है उसके अंदर में कंटेनर है, और चेंजर जो है वो क्या है, मेरा एक अलग से क्लास है जो कि एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और उसको हम लोग यहाँ पे पास कर दे रहे हैं चेंजर को। यहाँ चेंजर आ जाएगा, और चेंजर में मेरा कंटेंट पेन पहले से है कंटेनर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मेथड के अंदर में हम लोग जे मेनू बार बना रहे हैं। ध्यान रहे यहीं पे से मेनू बार हम लोग बनाना शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है मेनू बार, और ये मेनू बार को हम क्या कर दे रहे हैं तो दिस डॉट सेट मेनू बार, यानी चेंजर में सेट कर रहे हैं। और चेंजर में क्या है तो कंटेनर, यानी हम लोग कंटेनर पे यानी जे फ्रेम पे हम लोग मेनू को सेट कर रहे हैं, मेनू बार को। यानी मेनू बार यहाँ पे है मेरा। मेनू बार में 3 गो हम मेनू बना रहे हैं, फाइल, कलर और हेल्प। इसलिए जब हम रन कर रहे थे तो हमको 3 मेनू दिख रहा था, फाइल, कलर और हेल्प। यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मेनू बार जो मेरा ये जे मेनू है, इसमें फाइल, कलर और हेल्प जो यहाँ पे हम लोग बनाए हैं 3, ये तीनों को हम लोग मेनू बार पे ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग फाइल मेनू को में हम लोग एक नया मेनू आइटम ऐड कर रहे हैं, एग्जिट, उसके ऊपर एग्जिट लिख दे रहे हैं। और फाइल मेनू जो मेरा है यहाँ पे, जो पहला मेनू आइटम है, जो फाइल मेनू यहाँ पे आप देख रहे हैं, जे मेनू फाइल मेनू, उसके ऊपर फाइल लिखा हुआ है। इस फाइल मेनू में हम लोग एग्जिट को ऐड कर दे रहे हैं, यानी फाइल के अंदर में एग्जिट दिखेगा, और उस एग्जिट पे हम लोग एक्शन लिसनर लगा दे रहे हैं। ध्यान रहिए यहाँ पे हम लोग रेड, ब्लू और वाइट में भी एक्शन लिसनर लगाए हैं। उसी तरह हम लोग यहाँ पे एग्जिट जो है
यानी फाइल के अंदर जो चलते समय जो आएगा उसमें हम लोग यानी इस ऑप्शन में हम लोग एक्शन लिसनर लगा दिए हैं। और एक्शन लिसनर क्या करेगा, ये इस क्लास को कॉल करेगा, ये मेनू कलर चेंजर यहाँ पे एक्शन परफॉर्म्ड है और यहाँ पे आएगा देखिएगा कि क्या जो हम लोग बटन क्लिक किए हैं वो एग्जिट है तो बंद कर दीजिए, इसलिए बंद हो पा रहा था वो। यहाँ पे हम लोग कलर मेनू को बना रहे हैं क्योंकि जब हम लोग प्रोग्राम रन कर रहे थे तो कलर मेनू के अंदर में हम लोग रेड ब्लू वाइट 3 दिख रहा था और तीनों का अपना अपना लिसनर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, रेड का एक मेनू आइटम बनाया है, ब्लू का एक वाइट का, सब में रेड ब्लू और वाइट लिख दिए हैं और ये तीनों को हम लोग क्या किए हैं, कलर मेनू के अंदर में ऐड कर दिए हैं, इसलिए कलर के अंदर आ रहा है ना कि फाइल के अंदर। और ये तीनों में हम लोग एक्शन लिसनर अप्लाई करते रहे हैं। उसी तरह हेल्प मेनू जो सबसे लास्ट वाला है उसके अंदर में हम लोग एक अबाउट नाम का आइटम मेनू आइटम बना रहे हैं और उसको हेल्प मेनू के अंदर में दिखा दे रहे हैं। हेल्प मेनू के फिर उस अबाउट जो है ऑप्शन उसमें हम लोग लिसनर लगाते रहें ताकि हम लोग रन करते समय जब भी हम लोग अबाउट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अबाउट पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट पेजेस क्लिक्ड मेरा आउटपुट में यहाँ पे दिख रहा है। यानी हम लोग यहाँ लिसनर लगाए हैं और यहाँ पे आप यदि आ करके देखें तो यहाँ अबाउट में आप आकर देखिए हम लोग यहाँ पे system.output.println यूज़ किए हैं अबाउट पेज क्लिक, इसलिए यहाँ पे हम देख पाए थे अबाउट पेज क्लिक आउटपुट में। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक और जे मेनू बनाए हैं, कास्केड नाम का बनाया है, मतलब एक नया मेनू बना रहे हैं यहाँ पे और उस मेनू को कहाँ रख रहे हैं, तो हेल्प मेनू के अंदर में ऐड कर दे रहे हैं। उस मेनू में हम लोग टिप ऑफ द डे लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कास्केड टाइप का बन रहा है, यानी एक नया मेनू बना रहे हैं और उसको पहले वाले मेनू जो कि हेल्प मेनू है उसके अंदर डाल दे रहे हैं, तो वो कास्केड बन जा रहा है। यहाँ पे जे चेकबॉक्स मेनू आइटम, यानी मेनू के अंदर में हम लोग चेकबॉक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इस क्लास का हम लोग यूज़ कर रहे हैं जे चेकबॉक्स मेनू आइटम, सो नाम दे रहे हैं, उसके अंदर ऊपर में हम लोग सो लिख रहे हैं और उसके हम लोग कास्केड में ऐड कर दे रहे हैं। कास्केड कहाँ है, तो हेल्प मेनू के अंदर में कास्केड कर रहे हैं और फिर शो में भी एक्शन लिस्टनर लगा रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखें यदि तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या वो शो है, यदि शो है तो देखिए कौन सा बटन है, उस बटन का हम लोग यहाँ पे उसका रेफरेंस हम आइटम मिला रहे हैं। देख रहे हैं कि आइटम क्या सिलेक्टेड है, तो लिखो कि चेकबॉक्स सिलेक्टेड, नहीं तो लिखो चेकबॉक्स डी सिलेक्टेड, इसलिए हम लोग जब रन कर रहे हैं तभी आप देख रहे हैं टिप के अंदर में अभी डी सिलेक्टेड है, जब भी हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सो चेकबॉक्स सिलेक्टेड, दोबारा आकर के हम लोग उसको डी सिलेक्ट कर रहे हैं तो लिख रहा है सो चेकबॉक्स डी सिलेक्टेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे काम कर रहा है, यहाँ मेन है। चलिए हम लोग कलर मेनू कलर चेंजर जो क्लास हम लोग जो बार बार हम लोग जो एक्शन लिसनर इम्प्लीमेंट जो कर रहा है इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे कंटेनर है और कंस्ट्रक्टर से हमेशा हम लोग यहाँ पे जहाँ जहाँ हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल किए यहाँ पे चेंजर को कॉल कर रहे हैं। चेंजर एक्चुअल में क्या है, तो चेंजर मेरा जो है वो यहाँ पे मेनू कलर चेंजर का एक ऑब्जेक्ट है और इसमें क्या है तो कंटेंट पेन, इसलिए हम लोग कंटेनर बनाए हैं और कंटेनर में हम लोग इसको असाइन कर दे रहे हैं, इसका प्राइवेट फील्ड है, यहाँ पे हम प्राइवेट ऐड कर सकते हैं। और एक्शन लिसनर क्या करता है, उसका एक अपना मेथड होता है एक्शन परफॉर्म्ड, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि देखिए तो ए का गेट एक्शन कमांड क्या है, लेबल में रखिए, क्या वो रेड है तो रेड कीजिए, ब्लू है तो ब्लू कीजिए, व्हाइट है तो व्हाइट कीजिए। यानी हम लोग ये रेड या फिर हो सकता है मेनू क्लिक हो रहा है या फिर मेनू का आइटम, यानी हम यदि ये बटन क्लिक करें या फिर ये रेड क्लिक करें दोनों से सेम इवेंट जनरेट होगा और ये काम होगा। उसी तरह ब्लू का, उसी तरह व्हाइट का, एग्जिट में भी हम लोग उसी तरह कर रहे हैं। अबाउट जब क्लिक होगा तो अबाउट पेज क्लिक हो रहा है, सो में हो रहा है कि जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं देख रहा है कि क्या वो आइटम सिलेक्टेड है या डिसलेक्टेड है, उसी अनुसार से यदि आइटम इज सिलेक्टेड यानी सिलेक्टेड है तो ये, नहीं तो ये कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो में मेनू कैसे बनाते हैं हम लोग फ्रेम पे या फिर जे फ्रेम पे, ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। थैंक यू।